एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। जब आप इलाहाबाद में शुरू में आए होंगे तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसके गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं। धीरे धीरे याद हो गया, 10-15 दिन में क्या हो जाता है, याद हो जाता है, कि नींद में भी चल जाएंगे। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब आप उसे नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। जैसे अपने किसी रिलेटिव को भी आदमी देखिएगा, किसी चीज को अगर आप अच्छे से समझ गए रहते तो नहीं भूलते। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है। जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी आप समझ लिए कि याद हो गया है, नहीं भाई, उसको तहियाना पड़ता है बढ़िया से एकदम। जैसे आज पढ़ लिए यहाँ पर, तो आज तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट उठा के देंगे तो आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखें समझा कि उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। और सबसे अच्छा चीज कब होता है, जब आप सोने से पहले का जो आधा 1 घंटा समय होता है ना, इसी समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और इस समय किसी चीज को मेमोराइज कीजिएगा ना, वो जल्दी दिमाग से नहीं उतरता है। और आपको पता है इस समय आप लोग किसको याद कर रहे होते, और वो पक्का दिमाग से नहीं उतरती होगी। नहीं, रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजाया होता है। समझा कि नहीं क्या? तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए। समझा कि नहीं गया आप? जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए, तो याद रखता है, अरे छोड़ने आया था गेट तक, अरे बाप रे बड़ी अच्छा आदमी। उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं आता। ये सब छोटे छोटे की, और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए, बस। ज्यादा हम बोलबे नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए, 10 मिनट बस। रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ, जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। अब बीच में आप कुछ नॉर्मल भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अमूमन विद्यार्थी ये नहीं करता। आप देखिएगा, उसका नींद खुल जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर में से निकलेगा 8 बजे। ठंडी के दिन में तो और बेंग ऐसा रजैया में से ढाकेगा। ये टाइमिंग गैप ज्यादा मत रखिएगा। तुरंत क्या हो रहा है, पाइप अप होना है अपने आप को तुरंत यहाँ पे, तो याददाश्त थोड़ा सा ठीक रहेगा। समझ आ रहा है कि ना? एक किसका फोन आ रहा है जी, बंद करो लोग। नींद देखो, बॉडी के एक कुछ बायोलॉजिकल चीजों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहे तो ड्राइवर कौन है काम का? किसी काम का ड्राइवर है। अगर आपका बीपी डाउन है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा। हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर होता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता नींद आपको। और आप लोग पे प्रेशर कम है। दूसरा, जितना बॉडी यंग होता है ना, हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना होगा। छोटा बच्चा को ज्यादा नींद दिलाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना नींद कम आएगा। तो छोटका बच्चा जैसे जगेगा ना, 2 बार पीट दीजिएगा, बाबू बाबू बाएं से सूझ जाएगा। अच्छा नहीं, हम लोग को कोई पीटे ना, पूछ के 2 दे देगा आदमी कनपट्टी में, क्या निकल यहाँ पे। तो पहला तो एक तो आप लोग का यंग एज है, इस वजह से भी नींद आता है, उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से। लेकिन अगर आप 8 घंटा सोए हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर अगर ये डाउन है तीनों, दुनिया का कोई भी आदमी तब ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। जिसको डेंगू हुआ रहता है ना, प्लेटलेट, उसको आधा घंटा खड़ा करा के दिखा दीजिए। हीमोग्लोबिन, फीमेल लोग, आप लोग का बाई नेचुरल हीमोग्लोबिन कम होता है, सच में बाई नेचर कम होता है आप लोग, इसलिए ना बहुत नींद आएगा, थकान रहेगा यहाँ पे।
अब इसका सफर करती है गांव में। देखिएगा महिलाएं बेचारी बहू रहेगी, उसके बाल बच्चे जब रहेंगे तो और बॉडी कमजोर रहेगा और उसको शरीर, उसका हिम्मत नहीं काम करेगा, हीमोग्लोबिन डाउन है, नींद आएगा, उसकी सांस 4 गो गरी आएगी। कैसन बहू उठा लाए, अरे बेचारी का हीमोग्लोबिन कम है, उसको नाश दिए सब। और ये आप हंसते, अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दिया। और भारत में क्या है, अरे महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं। दामाद अच्छे है क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिए यार मेंटेलिटी ये होती है। तो आपको बाबू लोग ये चीज तो थोड़ा जो बायोलॉजिकल कारण है इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। ये तो आपके खान पान पे डिपेंड करता है, जो मिले खा के रखो। आप ये नहीं कि बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बढ़िया बढ़िया भाई लोग खाना खाते हैं ना, उनके घर के लड़का को गांव के किसी लड़का से लड़वा के दिखाओ कुश्ती, जो केवल नॉर्मल दाल चावल खाया है, फिर दिखाएगा क्या चीज होता है काजू किशमिश। ऐसा नहीं, बस खान पान बढ़िया रखिए आप लोग, जो भी भर पेट। और दूसरा क्या है, नींद पूरा प्रॉपर 8 घंटा नींद। और ये तो 3 चीजें, बीपी, प्लेटलेट बढ़िया होना चाहिए। अभी हम देखे 3,90,000 है मेरे में। हाँ 2 लाख भी रहता है ना, 2.5 लाख, तो डॉक्टर कहता है ठीक है। और 3,90,000 है अभी। हाँ फक जाए हम अभी। कितना सेंटर घुमा दो, यहाँ से दिल्ली इलाहाबाद पे कहीं नहीं होता है।